राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 की सीईटी भर्ती परीक्षा कब होगी, फिर कौन कौन सी भर्तियां जो सीईटी में शामिल हैं उनके अनुसार सीईटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि जो कैलेंडर जारी किया गया था, जिस कैलेंडर के भरोसे लड़के तैयारी कर रहे हैं, उस कैलेंडर में दी गई सीईटी की डेटों पर तो ये भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीईटी की तैयारी छोड़ दें क्या? दोस्तों, ऐसा संभव अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आप बात देखेंगे कि ये जो कैलेंडर आया था, इसके अंदर दो ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिन्हें सीईटी में शामिल किया गया है। जैसे कि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसमें लगभग 4000 पद आने की उम्मीद है, जिसकी संभावित तिथि जून जुलाई में दे रखी है, उसे सीईटी में शामिल किया गया है। अब अगर आप सीईटी नहीं करवाएंगे तो बच्चा इस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में कैसे बैठेगा, है ना? अब जो भर्ती परीक्षा आपने 10+2 की जून जुलाई में दी थी, वो तो अब हो नहीं पा रही है। तो या तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा बिना सीईटी के होगी, या फिर इसे भी आगे खसकाया जाएगा। वीडियो भर्ती परीक्षा को भी अभी हाल ही में शामिल किया गया था, इसमें भी लगभग 3400 के करीबन पद है। दिसंबर इसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है, हो सकता है कि ये एग्जाम हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों, सीईटी अगर करवानी है तो अब सीईटी की संभावित तिथि जो मुझे लगती है वो लगभग जून जुलाई के करीबन जाएगी, उससे पहले सीईटी होना संभव नहीं लग रहा है। सीईटी के अंदर अब स्नातक स्तर की जो ग्रेजुएशन लेवल की कुछ भर्तियां हैं और बड़ी शानदार भर्तियां आती है दोस्तों, जैसे प्लाटून कमांडर आती है, जिलेदार की आती है, पटवारी की आती है ना, तहसीलदार, राजस्व लेखक, महिला पर्यवेक्षक, जेलर की, उप जेलर की जो भर्ती आती है दोस्तों, इन्हें भी सीईटी में शामिल किया गया था स्नातक स्तर वाली में, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि जो सीईटी 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर में आप देखेंगे, जैसे कि जो 2400 ग्रेड पे से लेकर 3600 ग्रेड पे के बीच की भर्तियां हैं, जैसे कि वनपाल हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, एलडीसी की जो भी भर्तियां हैं दोस्तों, वो सारी सीईटी के अंतर्गत ही आती है। और आप जानते हैं कि रीट की भी एक पात्रता परीक्षा होती है जिसमें 60% न्यूनतम अहर्ता रखी जाती है। वैसा ही कुछ यहां पर होने की संभावना है, जिसमें प्री और मेंस का एग्जाम हो सकता है और न्यूनतम 60% आपकी अहर्ता रखी जा सकती है, एलिजिबिलिटी रखी जा सकती है। और दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है। और एक अजीब बात मैं आपको बताता हूं, आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि देखिए, एग्जाम देने के लिए जो एग्जाम देना है, उस एग्जाम के लिए भी कितना कंपटीशन है, आप इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पे जो सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जो परीक्षा हुई थी पिछली सीईटी, 15,41,601 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और मात्र 9,17,681 अभ्यर्थी ऐसे थे जो 40% से ऊपर लेके आ पाए। अगर 60% का आंकड़ा लग जाता है, एक रेंज सेट हो जाती है, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। मेरी सलाह आपको यह है दोस्तों, आप इस पे बिल्कुल मत जाइए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। वो करवाना नहीं करवाना सरकार का डिसीजन है, वो एक आदेश जारी करके इसे रद्द कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है। बट आप अपनी तैयारी जारी रखिए।